कहे मोरी धनिया हो मोरी धनिया हो कहे रूसल बारू मोरी धनिया हो कहे रूसल बारू मोरी धनिया हो कहे रूसल बारू चल खेतवा में का घुसल बारू चल खेतवा में का घुसल बारू चल खेतवा में का घुसल बारू मोरी धनिया हो का रूसल बारू चल खेतवा में का घुसल बारू कदुलही कहे और ये बड़े भाई हमारे सचिन पाल जी लड़की कहे तबादा कहरा कि हमसे कटानी कराई बाता बनारस घुमई राजा जी तबादा कहरा कि हमसे कटानी कराई बाता बनारस घुमई राजा जी तबादा कहरा कि हमसे कटानी कराई बाता बनारस घुमई राजा जी जलेबिया गरम गरम और कचौड़ी खिलाई दाता लस्सी पिलाई राजा जी जलेबिया गरम गरम और कचौड़ी खिलाई दाता लस्सी पिलाई राजा जी जलेबिया गरम गरम और कचौड़ी खिलाई दाता कोना लड़की रहे पहले के समय में चूड़ी अगर मेहरारून के पहने के होखे त चूड़ी हार लोग घरे आवे चाहे चूड़ी हारिन रहा है चाहे चूड़ी हार रहा है गुरुजी जेकर जैसे रहा है आवे पहनावे तो जले दूसर बारी चूड़ी हार आई के नहीं पहनावे तले चूड़ी रहा है अजब से दुकान वाला सिस्टम में आई गए बढ़िया से लैला एक दर्जन या आधा दर्जन जब मन का तब पहना जब मन का तब उतार कोनो दुल्ही रहे अपने चूड़ी हार सैया बदे कहे एक लाइन कैसे टिकुली का झरल के घरवा से गईले बढ़ गईले दूरवा की रहिया भूलइले टिकुली का झरल के घरवा से गईले बढ़ गईले लगावा की रहिया भूलइले चूड़ी हार पियावा चूड़िया बेच के न आइले चूड़ी हार पियावा कहे टिकुली का झर लेके घरवा से गईले बढ़ गईले दूरवा की रहिया भूलइले चूड़ी हार पियावा चूड़िया बेच के न आइले कटनी के समय चलत बा सब कुछ आदमी तब ऐसा न होया कि अगर ढेर दिन बाद मिलत होया कहिए भैया और सब बढ़िया से बीत गए जले पथरा उथरा पर रहन तले सब कुछ निपट गया रहन कि नहीं निपटा रहन कहो गुरुजी आदमी अपन अपन बातचीत करत होया दे दे बाबू अरे दे दे उडेरात होया दे
अपनी कला में कामयाब रहे, आशीर्वाद के चाह रही दुल्हा। भजन घरे एक आध दू लड़का ऐसा हुई है कि बाप दादा बनावत चली आई है, खाली एक दू लड़का ऐसा जन्म ले ले तो दू चार पीढ़ी के बनी बनाई इज्जत कुल नाश कर दी है। और कोई कोई होता है खाली एक लड़का जीवन जी ले गुरुजी तो वो अपने कितनो बुरा कर्मी परिवार रहा है तो वो केवल एक लड़का अपने पुरखन के तरन तार कर दे। गयासुर एक ऐसा लड़का था जो जन्म तो दानव परिवार में लिया था, लेकिन उसके अंदर कोई भी खराब प्रवृत्ति की विचारधाराएं थी ही नहीं। यानी गयासुर सात्विक विचार का था। कहो गयासुर जब से जानने और समझने के लायक हुआ तब से भगवान विष्णु के बहुत बरियार भक्ति करे। कवि जी लिखते हैं कैसे आवतनी सा भाव बने और 100 रुपए का सम्मान। कोनो दुल्ही मनावन करे बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी की गीत है। वाह। और YouTube पर आप लोग इस गीत को बड़ा पसंद करते हैं। आज के भी हमारे भाई और पुरखा दादा पुरनिया लोग करें तो बात के बाद बताएं कि उनके जमाने वाली गीत ही है यार। दुल्ही मनावन करे कैसे राजा हो तो कैसे मनाई, राजा हो तो कैसे मनाई, राजा हो तो कैसे मनाई। अरे रतिया में हमरे ना लागयऊ भाई दुल्हा हो। आज के बोली से आत्मा रूपी दुल्हन है और परमात्मा रूपी दुल्हा का वर्णन बा। यहाँ कितनो दाढ़ी मोछा रखावा गुरुजी सबका पिया एक कौन पिया 75 वाली तो हर लोग के दिमाग के हमेशा हुई रात का करबा। कितना आदमी है कि जले जतरा नहीं बने तले वो अपन कामे नहीं करत भाई का करबा। लेकिन वो पिया नहीं, पिया का मतलब परमेश्वर परम पिता। जौन दिन दुल्ही और दुल्हा के मिलन हो तले कौनो दुल्हा दुल्ही कामे नहीं है। दुल्ही कहे कैसे अरे रतिया में हमरे ना लागयऊ भाई, अरे रतिया में हमरे ना लागयऊ भाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो कैसे मनाई। अरे रतिया में हमरे ना लागयऊ भाई, रतिया में हमरे ना लागयऊ भाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई। बीतबल पनवा आई गए जवानी, बीतबल पनवा अरे रही रही के रही रही के अरे रही रही के सजिया पे आवंगड़ाई, अरे रही रही के सजिया पे आवंगड़ाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई। अरे रही रही के सजिया पे
भैया के फरमाइश रही अब गीत पे जरा विचार करिएगा आप लोग। गया सुर सात्विक विचार का कहा जाता है लाइफ इज द लवर ऑफ द डेथ। जिंदगी जो होती है वो मौत की प्रेमिका होती है। कितनी भी जिंदगी जी लीजिए आप लोग, कितना भी कमा लीजिए, लेकिन जिंदगी को मिलना एक ही से है और वह होती है मौत। इंसान केवल आखिरी में राख हो जाता है और इंसान की आखिरी मंजिल होती है राख होना, लेकिन फिर भी जीते जिंदगी हर एक इंसान से जलता रहता है। केवल जर जर के बेचारे अपन हमेशा खून घटावत रहे हैं। कितना आदमी कहिए तो के देख ले सारे के तो जान ला हमार खून तो ऐसे कुल घट जात बा, पता नहीं काहे घट जात बा हो। राम मिलन यादव जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। आवा गुरु जी कवि जी लिखा था तरह से बढ़िया फर्ज बा कैसे। अरे गाया सुर ललनवा के अरे गाया सुर ललनवा के नयनवा लाल लाल बा। गाया सुर ललनवा के लोग कहते हैं कि पहले के समय के लोग इतना लंबा तपस्या करें 10,000 बरिस 20,000 बरिस तो लोग केवल तपस्या में बिताए दें। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी की आयु एक निर्धारित है। कहो पुरनिया काका दादा लोग कहते कि रहा बेटा जब कलयुग का अंत नियर आई तब भाटा लग्गी से तोराई। आजकल के आदमी केवल लड़का के देखलक जुजबने लड़का है जब बढ़ जाना है तो गुरु जी हाँ 4 इंच 5 फीट 6 फीट के रहू जाते हैं। अब यार लोग बतावत हैं कि जल कलयुग के अंत नियर आई तो लड़कन के लंबाई ज्यादा से ज्यादा 3 इंच या 5 इंच रही। कहो जहाँ भाटा लग्गी से तोराई तो आप लोग खुद समझा कि लड़का कितना बरियार हुई है। तो वो लोग सोची हैं कि यार का सही सही कलयुग में आदमी 5 फीट 6 फीट के होते रहे ना। लोग सही सही अपने हाथ का 3.5 हाथ होते रहे ना। सोचे वाली बात है का गुरु जी। अच्छा यार तपस्या किया है गयासुर वासुदेव जी यानी विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि गयासुर मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलिए क्या चाहिए आपको। कहे कि ए महाराज जवन मांगब तोन दे बा। कहे कि हाथ दूंगा, कहे ऐसे नहीं पहले तिरवाचा बांधिए। देंगे कहे हाथ दूंगा, कहे देंगे कहे हाथ दूंगा, कहे एक बार फिर से जो मांगूंगा वो देंगे कहे हाथ दूंगा। कहे तो सुनिए मेरा वर आपसे क्या है। अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखा कैसे। के तपस्या विष्णु जी के घोर वर एक पाया हो। घोर वर एक पाया भैया, घोर वर
तपस्या विष्णु जी से घोर वर एक पाया हो, हाथ रखूं या जिसको छू लूं जाए स्वर्ग स्थानवा हो, नयनवा लाले लालवा। बोला है गयासुर के स्वामी, लोग कहते हैं कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो। कहें तब, कहें कुछ अच्छा काम कर जाते हैं, कुछ खराब काम कर जाते हैं। वैसे गुरुजी या दुनिया में नाम केवल दुइये आदमी के भावा केकर या तजे बड़ा बढ़िया काम करे या तजे बड़ा खराब काम करे। बीच वाले के गिनती कौन आई भाई के जान ले। बीच वाले वैसे बगैर काम की नहीं होती। बहरहाल बीचन में तू आवत है बहन। अच्छा, यार गयासुर कहे कि लोग मोक्ष की तलाश में टहलते रहते हैं, स्वर्ग की तलाश में टहलते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्वामी, जो भी मुझको छू ले या जिसको मैं छू लूं, स्वर्ग नरक के झमेले नहीं रहे, उसके तरनतार हो जाए, वो केवल स्वर्ग लोग चल जाओ। विष्णु जी कहे रे साला तो फंसा दिया बाती में। कहे कि अब तिरवाचा भी बांध दिया हूँ। पहले के लोगन के यह बात रहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन प्राण जाई प्रवचन न जाई। वो बात खातिर मर मिट जाए, लेकिन बात ना ही कटे। और 100 रुपए का सम्मान रत्तुपुर से आप बड़े भाई अंकुश यादव जी के द्वारा 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। और ये श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ 13 मई 2026 दिन बुधवार को, हवन होगी 14 मई गुरुवार को, कच्ची है 15 मई और महाप्रसाद पक्की 16 मई शनिवार को, बिबियापुर औराइन बेला रामपुर पट्टी प्रतापगढ़। कार्यक्रम के आयोजक साहब हैं श्री देव नारायण वर्मा जी, गुरुदीन वर्मा जी, राम आश्रय वर्मा जी। और विरहा का बड़ा सुंदर कार्यक्रम किया गया है सूरज यदुवंशी जी प्रयागराज से और रुचि यादव हम प्रतापगढ़ से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का स्नेह सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। इसे आप लोगन के देन बात की अब की लागत बा पूरा महीवा भर यहाँ ही रहबे हम कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे ए भैया। अच्छा, कभी कभी होता है कि गलत जगह पे गुरुजी तिरवाचा बांधना भी बड़ा दुविधा हो जाता। जैसे यमराज जी बेचारू दे दिहन तिरवाचा। एक भक्त रहे, वो जिंदगी भर केवल अपराधे करे। तनी सा विचार करिए आप लोग। वो जिंदगी भर अपराध करे। अच्छा दिन नियर आए कि यमराज जी हमें लेके चला। यमराज जी देखे कहे कि ओहो आज तो उसकी पारी है। आए यमराज जी कहे कि बेटा तैयार हो, चलना है तुझे। तो कहे कि ये महाराज है, खाली आज के रात हमें और यहाँ रायदा, अगली बार जब आप योबा तो कसम से हम आपके साथ चल देबा। कहे ठीक है, आखिरी इच्छा तेरी यही है तो तू आज के दिन यहाँ रह ले। अच्छा, चल दिए यमराज जी। अगले दिन भोरहरिया में लड़का उठा, बड़ा चतुर भाई, कलयुग के आदमी बड़ा चतुर होते। 3.5 हाथ के भले यहाँ, लेकिन बुद्धि उनके हर युग से ज्यादा बा। अच्छा यार, उ लगा यमराज जी के मूर्ति बनावे, अगरबत्ती जलाए, जान गया कि अब हम यमराज जी के आवे वाली और समय नजदीकात बात है। अगरबत्ती दिखाए के केवल यह कहे ओम यमराजाय नमः, ओम यमराजाय नमः। अच्छा, 2-3 बार कहे यमराज जी सोच में, अरे बाप रे बाप, तो हमारे भक्त निकलिए बा। यमराज जी के वैसनो क्यों भक्ति भावना जल्दी नहीं करत के उनका बुलावे भाई। भैंसा चढ़े आए, कहे कि ओ हो बेटा तुम मेरे बहुत बड़े भक्त लगते हो। कहे का बताई, जीवन में हम एक जने तो पूजे, आपको पूजा मैंने और यहाँ पर हमका मारे बदे चली आया। कहे तो ठीक है, कुछ मांग ले बेटा। कहे 3 वरदान मांगूंगा, दोगे? कहे हाँ दूंगा। यमराज जी भैंसा पे बैठा है। कहे क्या चाहिए बोलो? कहे ऐसे ना, पहले तिरवाचा बांधा है। कहे ठीक, तिरवाचा बंधा लिए। कहे कि बोलो पहला वरदान? कहे महाराज जिस भैंसे पर आप बैठे हैं
एकर जवन सिंह ऐसने बा पहला बार हमका ऐसे ने दे दा कि एकर दोनों सिंह ऐसे खड़ी हो जाए। कहे देखो कितना बढ़िया है बेचारा। बहुत भला है। कहो गुरुजी कहे यानी ऐसे होके एकदम जुट जाए, सीधा होके जुट जाए। कहे कि देखा कितना बढ़िया है, कितना सज्जन है, वरदान भी मांग रहा है तो मेरे लिए और मेरे वाहन के लिए मांग रहा है। कहे मस्त वैसा ही होगा। अब वो भैंसा के गुरुजी सिंह एकदम चपक के सीधी। कहे दूसरा मांगी, कहे बेटा जल्दी मांग। कहे दूसरा वरी बा कि जौन सिंह आई खड़ी बा तू आई के ही पे बैठी जा। अब यमराज कहाँ साले फंसा दिया। अच्छा वो बेचारा लखक है कि ऐसे नहीं तिरवाचा दिहे है। यमराज जी हम आपके बड़ा बरियार भक्त है, तू बैठा। यमराज बैठे। अच्छा यमराज जी बेचारू चल दी हम बैठा। कहे बेटा तीसरा जल्दी मांग ले नहीं तो जान ले बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी कष्ट बा। तो लगे मने मन हंसे खाए आवा तू हमें मारे बदे आए रे। हाँ तीसरा मांग लई बेटा जल्दी मांग, बड़ी तकलीफ होत बा। कहे मांगी, कहे हाँ मांगा। कहे कि जैसे भैंसा के पहले सिंह रही हम चाहते कि फिर से वैसे हो जाए। यमराज जी बेचारू कहे ये सारे तैयारे रहो, हम चले अपन दूसरी जगह देखब खाता देखी खुली कि नहीं खुली। यहाँ से कभी कभी होता है कि गलत जगह पे तिरवाचा बांधना भी बड़ा खराब हो जाता है। गीता में भी लिखा गया है कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं कहीं भागे वीर के जान ला। अच्छा यार विष्णु जी भी फंस गए। कहे कि अगर हम एक वरदान दिए देहब गुरु जी तब खुली आदमी तब बेचारे स्वर्ग चला जाएंगे तो नरक में के जाई। कहे मस्त वैसा ही होगा, चल दिए। जे भी कोनो पाप करे आई के केवल गया सुर के छू दे भैया बढ़िया काम स्वर्ग लोग जाई, बढ़िया काम स्वर्ग लोग जाई। अब यार स्वर्ग नरक के जब बैलेंस बिगड़े ला गुरुजी, कहे चोरों मरे, डकैतों मरे, पापी मरे, बलात्कारी मरे, सर्व स्वर्ग ही जाते हैं। स्वर्गीय फलाना स्वर्गीय धमाका तले नरक में के जाई। तब देवतन के बड़ी चिंता सताई, चिंता सताओ कैसे अंतरा के दूसरे अंताल में कभी जी लिखत है। और आप सम्मानित गार्जियन जी श्री राधे श्याम शर्मा जी सब छात्र, आप गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अंतरा के दूसरे अंताल में कवि जी लिखे का बोले विष्णु गया सुर से पवित्र एक बतावा हो, स्थल एक बतावा तोहरे हृदय से बढ़िया नाही केहू के भगवान विष्णु जी के पास कहे स्वामी ये कैसा वरी आपने दे दिया है गयासुर को। चोरो भी मरद बा, डकैतो मरद बा, पापी मरद बा, बलात्कारी मरद बा, सबके केवल एक स्थान हो स्वर्ग लोग, नरक लोग के जाई। कहानी केवल समझिएगा, आखिरी में एक छोटा सा प्रमाण हम आपको देंगे। अच्छा कहे तब कहे कि गयासुर का मरना बहुत जरूरी है।
कहें अब वरदान यहाँ पे दिए रहा आराध्य वो आपको मानता है, इसीलिए आपको ही जाना है और आपको ही अपने अनुसार बातें करनी है। पहुंचे हैं विष्णु जी गया सुर से, कहें बेटा गया, कहें हाँ स्वामी बोलिए, कहें कि बेटवा बड़ा चानी काटत है, कहें तब, कहें कि जो भी गलत कार्य कर रहा है बेटा वो भी स्वर्गलोक जा रहा है, जो अच्छा कार्य कर रहा है वो भी स्वर्गलोक जा रहा है। कहें तब, कहें कि देखिए मुझे इस मृत्युलोक की शांति के लिए एक यज्ञ कराना है। कहें तब उन्होंने कहा कि मुझे एक तीर्थ स्थल पवित्र स्थल चाहिए। कहें तो, कहें कि अगर आज के डेट में देखा जाए तो आपसे बड़ा पाक पवित्र स्थान देह किसी की है नहीं है। ये आपका हृदय जो है वो बड़ा पाक है, साफ है, और हमें यज्ञ हवन करने के लिए आपका शरीर चाहिए। बारे गया सुर, कहे कि आए है स्वामी, अगर मेरा यह शरीर आपके कार्य में जा रहा है तो मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि मैं आप अपने आराध्य के लिए खुद की जिंदगी को, मौत को बुलावा दूंगा। कहे आप हवन की तैयारी करिए, देह मैं अपनी आप को दूंगा। कहे ठीक, तैयारी किए, देवी देवता आए, गया सुर के देह है इतनी लंबी है गुरुजी, देवी देवता आमने सामने बैठा है, बीच में हवन होत बा, हवन होत बा, तले गया सुर का शरीर पूरी हिलत बा, कांपत बा। विष्णु जी को चिंता सतावे कि अरे गया का देह अभी भी कंपन हो रहा है, अभी भी हिलत बा, और जब शरीर हिलत बा तो हवन कैसे होई। तले गदाधारी यानी हनुमान जी, बजरंगबली, जिनकी बातों को हम आज भी लागू करते हैं कि ये भैया हनुमान जी तो हम ही नहीं कि सीना चीर के दिखाऊ हम। हनुमान जी आए गदाधारी लई के गदा, विष्णु जी खड़ा होते हैं कहाँ, गया सुर के सीने पर। जब गया सुर के सीने पर खड़े हुए, शरीर कपनी बंद हुई, हिलना बंद हुआ, तले हवन होत बा, अजले हवन होत बा तो गया सुर एक बात कहे, का कहे, राजवीर पाल जी हमारे गार्जियन जी गड़ौरी कला की ऐतिहासिक सरजमी से आप गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारे। अब सीने पर हवन हो रही है, हवन हुआ, भगवान विष्णु गयासुर के पास जाकर के बोले कि विष्णु गया, अरे पगले तू चाहता तो मुझसे गद्दारी कर जाता, चाहता तो तू अपनी शरीर मुझको ना देता, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। कहे कि साहब जरूरी नहीं है कि खराब खानदान में जन्म लेने से बच्चा भी बगावत और बेईमानी पर उतर जाए। विचारधाराएं मेरी हमेशा से सात्विक रही हैं, मैं हमेशा से आपको अपना आराध्य माना। अगर मैं आपसे गद्दारी कर जाता, बेईमानी कर जाता, तो मेरे इस शरीर का पाक और पवित्र रहने का कोई मतलब न निकलता। इसीलिए मैंने ये अपनी शरीर आपको दिया। कहें कि बेटा उस भक्ति से मैं जो प्रसन्न हुआ सो हुआ, मैं तेरे इस बलिदान की वजह से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए तुझे। कहे कि साहब आपने मेरी शरीर तो ले ली, मुझे केवल एक वर दे दीजिए, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन अगर कोई भी यहाँ पर आए, मेरे इस स्थल पर आए, दर्शन दीदार करे, तो उसके पूर्वजों का भी तारनतार हो, उसका भी तारनतार हो। विष्णु जी आशीर्वाद दिए कि बेटा गयासुर
जो भी तेरे इस तीर्थ स्थल गया धाम में आएगा, मैं वरदान देता हूँ कि जो भी आएगा दर्शन करने के लिए, वो ना बोल के ओकर 7 पीढ़ी तरनतार हो जो कर। वाह कहो और आप विनय सोनू यादव जी, जिला पंचायत प्रत्याशी, बाबा बेलखर धाम प्रथम से आप गार्जियन जी के द्वारा 201 रुपए का सम्मान। बाबा बेलखरनाथ धाम के आपके ऊपर आशीर्वाद लगे, छोट बड़े के आशीर्वाद लगे, विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे, यही हमारी दिली कामना है। वाह चले जाइए बिहार के धरती पर, बौद्ध महात्मा बुद्ध जी के धरती पर, जहां पर ये गया जिले की उत्पत्ति हुई, गया धाम की उत्पत्ति वाह लोग आज भी बताते हैं गुरुजी कि आज भी जब लोग आते हैं तो यहाँ लोगों का जमाव हो जाता है। वाह साहब जवान पुरनिया कई के गए, कल हमारे प्रोग्राम रहे सुल्तानपुर में, एक गांव के नाम रहे भक्तिन के पुरवा। वाह पुरनिया कक्का दादा ऐसे ऐसे नाम गांव बसाई के चली गए भाई। आ तो बीबीपुर, दुलहीपुर, राजापुर, आई अमेठी में चल जा, हुआ एक गांव के नाम बा दुल्हिनपुर। वाह शिवराम चाचा हमार कईयो बार लेहन पैसा एकर पूरा बतावे बरे कि अब बताओ तब बताओ, पूरी रात बीती है नहीं जान पाए दुल्हिनपुर काहे पड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पुरानिया का दादा काम करके गए, लोग भले ही कितने भी शिक्षित हो जाएं, लेकिन हम आज भी उनकी प्रथाओं पर चलते हैं। वाह लोग पहले मिले कि भैया जय सीताराम, राधे श्याम, जय जय राम। वाह अजवन आज लड़का पढ़ा लिखा है, संस्कार बावन के तो आज अच्छा पहले लोग पैलगी करें तब पाँव तले एकदम जाए भैया बाबू राधे श्याम सीताराम जय राम। वाह आजकल तक केवल झुकत है तो घुटने तक बाबा जय राम, वाह बस इतने तक। हाँ ऊपर ऊपर से चल देता। अरे ना भाई उ जमाना बे आवे में कुछ दिना बा आवा। गया जिला और गया धाम के भइल तब उत्पत्ति हो, भइल तब उत्पत्ति भैया, भइल तब उत्पत्ति हो, भइल तब उत्पत्ति भैया, भइल तब उत्पत्ति हो। रुचि याद हो यमलेंदु कवि के, अरे रुचि याद हो यमलेंदु कवि के, अरे सुंदर बाटे रचनवा हो, नयनवा लाल लाल बा, अरे गाया सुन लाला नवा के, नयनवा लाल लाल बा। अरे गाया सुन ललनवा के, नयनवा